बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ना, लास्ट कुछ टाइम से मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है जेम्स क्लियर। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है, ये वाली बुक है। तो मैंने ये बुक पढ़ी, और मैंने अभी ये बुक जो है वो कंप्लीट नहीं पढ़ी है, मतलब हाफ से ज़्यादा ही पढ़ ली है। तो मैंने इस बुक से क्या सीखा, तो मतलब जितनी मैंने पढ़ी है उसको मैंने एनालिसिस करके, रिव्यू करके, उसमें से कुछ मैंने जो जो चीज़ें मुझे लगी कि मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने नोट किए हैं। तो आज मेनली मैं उन्हीं पे बात करूँगा कि मैंने कि इस बुक से क्या सीखा है और आप क्या सीख सकते हो। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बुक पढ़ो। जो मैं बोलूँगा ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको भी लगेगा हाँ अच्छा है, ऐसा ऐसा है, बट कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो बट मैं इस आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बुक पढ़ो। हाँ, इस जो बुक है इसमें मेनली जो बात की गई है वो बात की गई है एटॉमिक हैबिट्स, मतलब एटॉमिक लेवल पे हैबिट्स कैसे बना सकते हो, और जो कि कोई बैड हैबिट्स हैं उनको आप जो है वो अपनी लाइफ से कैसे हटा सकते हो। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से ये दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं जो मैंने एनालिसिस किया इससे। वो पहली चीज़ ये है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1% बेटर। अपने आप को ना हमेशा हर दिन 1% जो है वो बेटर बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज अगर जो रनिंग कर रहे हो वो आपने आज जितनी आपने आज रनिंग की है उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कल करने की कोशिश करो। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आज अगर आपने उसके 10 पेज पढ़े या फिर एक चैप्टर पढ़ा है तो कल आप उसके 12 पेज या फिर एक चैप्टर से थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो। इस तरह 1% जो है अपने आप को हमेशा बेटर करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर इंसान पे एक बर्डन सा फील होने लगता है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि कोई मेरे से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। बट आपको 1% बेटर करना है, आस्ता 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 जो है ना वो मतलब बेटर होते 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 मतलब अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां आप पहुंचना चाहते हो। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि आप 1% बेटर हो, आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट करो। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस बुक से ये लगी कि सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि जब भी आप कोई न्यू हैबिट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप न्यू हैबिट है, आपने रनिंग करनी शुरू की, आज की, कल की, हफ्ता की, 10 दिन की, बट आप उसे कंटिन्यू रखो, बट आप उसको उतनी ज़्यादा इंटेंशन मत दो। अगर आप उसी के बारे में हमेशा सोचोगे, उसी को इंटेंशन दोगे, तो उस तरीके से क्या होगा ना, आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आने लगेगा, एक बर्डन सा फील होने लगेगा, लगेगा यार कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है मेरे से ये। इसलिए आप उसको पहले तो आपको इंटेंशन देनी पड़ेगी, बट कुछ टाइम बाद ना आपको उस पर इंटेंशन देनी कम करनी पड़ेगी। उस तरह आस्ता आस्ता करते 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 वो जो है वो आपकी जो है परमानेंट हैबिट बन जाएगी। अब इसका जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का ये मतलब है कि आप देखो, एक तो ये होता है कि आपकी कोई पुरानी हैबिट है, आप न्यू हैबिट को उससे रिप्लेस कर दो, ये भी ठीक है, बट इसमें ऐसा होगा आपको लगता है यार मतलब मैं वो करता था, ऐसा था, तो वो तो छूट गया। बट हैबिट स्टैकिंग जो चीज़ है उसमें ये है कि अगर आप कोई भी न्यू हैबिट जो है उसको उसे डेवलप करना चाहते हो, तो आप उसको जो आपकी मतलब करंट हैबिट है, जो आपकी पुरानी हैबिट है, उसके बीच में ला सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप आप पहले वीडियो गेम खेलते थे, या फिर आप पहले जो था मतलब कि सोशल मीडिया यूज़ करते थे या कोई मूवी वगैरह देखते थे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं रनिंग कर लूँगा, या फिर जब मैं कोई बुक्स पढ़ लूँगा, या फिर जो भी आप कोई न्यू हैबिट डेवलप करना चाहते हो, जब मैं वो करूँगा उसके बाद ही मैं मूवी देखूँगा। समझ रहे हो? इस तरीके से क्या होगा कि जो आपकी जो न्यू हैबिट है वो पुरानी हैबिट के बीच में आ जाएगी। तो ये काफ़ी जो बेस्ट आइडिया लगा मुझे कोई भी न्यू हैबिट डेवलप करने का। तो फिर आप आस्ता आस्ता जो है आपकी जो जो आपकी न्यू हैबिट है ना वो आपकी करंट हैबिट जैसी बन जाएगी, मतलब वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो आपकी जो पुरानी हैबिट है वो आस्ता आस्ता कम होने लग जाएगी। इस तरीके से भी आप प्रोसीड सॉरी इस तरीके से भी ना आप प्रोसीड कर सकते हो। तो इसके बाद जो मैं हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि इन्वॉल्वमेंट। हमको बचपन से पेरेंट्स, टीचर सब बोलते थे कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन सच में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
देखो, इन्वायरमेंट का ये मसला है कि अगर आपके एक रूम जो है, आपके रूम में मतलब जो काम आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके रूम में और अलग चीज़ें, कपड़े वहीं पड़े हुए हैं, आपके खाने पीने का सामान वहीं पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, बुरी हालत है, तो आप वहाँ बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। आप जब खाने की किसी की तरफ देखोगे तो आपका मन खाने का करेगा, आप किसी और चीज़ की तरफ करोगे आपका वो करने का मन करेगा। तो इसलिए ना इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, आपको ना जो आपका वर्ल्ड है या आपका इन्वायरमेंट है उसका खुद डिज़ाइनर बनना पड़ेगा। आपको खुद उसे डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, तभी मतलब आप जो बनना चाहते हो या फिर जो भी न्यू हैबिट्स डेवलप करना चाहते हो वो कर पाओगे। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं वो बताऊँ कि देखो, जो होता है ना शॉर्टकट, सारी जो होता है सेल्फ कंट्रोल है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बट सेल्फ कंट्रोल जो है ये एक शॉर्टकट जो है ना, कोई काम करना चाहते हो उसके लिए सही है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज में बहुत सा जंक फूड पड़ा हुआ है, तो आप डाइटिंग करना चाहते हो, तो अब आप एक दिन उसे देखोगे, आप जो है सेल्फ कंट्रोल करोगे, बोलोगे नहीं मुझे नहीं खाना है। दूसरे दिन देखोगे, तीसरे दिन देखो, बट आप किसी न किसी दिन वो खा लोगे। तो इसलिए ना सेल्फ कंट्रोल जो है ये शॉर्टकट जो रास्ता होता है, जो शॉर्टकट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ ये बोल सकते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हैबिट बनानी है, या फिर जो आप बनना चाहते हो जो आप बनना मतलब चाहते हो, आप उसकी तरफ जाना चाहते हो, तो आपको ना अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ देखी इस बुक में, मतलब जितना मैंने इस बुक में पढ़ा या जितने पॉइंट्स वगैरह मतलब जो स्टोरीज थी वो पढ़ी, सब हर चीज़ में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के एंड पे इन्वायरमेंट की ही बात हो रही है कि इन्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वायरमेंट है। तो इसलिए मतलब देखो, हर किसी का इन्वायरमेंट अलग अलग होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। आपको अपने जो पैशन है या फिर जो आपकी हॉबी है, आपको उसके अकॉर्डिंग ना अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है कि आप कोई जो भी चीज़ है, हाँ वही जो मैंने अभी बात की, इनविजिबल। कोई भी चीज़ आप उसको हटाना चाहते हो तो आप उसको इनविजिबल कर दो। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में वीडियो गेम है, सोशल मीडिया है, बट आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप उसको देखो ना, उसको डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। समझ आई? जंक फूड वगैरह है, अगर आप डाइटिंग करना चाहते हो उसे हटा दो। जितना इनविजिबल करोगे ना तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आज नहीं गेम खेलोगे, कल नहीं खेलोगे, परसों खेलोगे। तो इसलिए ये पॉइंट है कि आप उसको इनविजिबल कर दो। हाँ, जो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। देखो, जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं वो हैबिट्स क्यों हैं? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है, तभी हम उसकी तरफ जा रही हैं। तो अगर हम न्यू हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी हमारी एक, जैसे हमारी पहली हैबिट थी उसी की तरह हैबिट बन जाएगी। बट इसका हमको पॉजिटिव में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे बात की है डोपामिन के बारे में। देखो, डोपामिन सारा खेल अगर हम बात करें तो डोपामिन का ही है। अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें आपको मज़ा आता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है। समझ आई? डोपामिन रिलीज़ होता है तो आपको मतलब ना उसमें मज़ा आने लगता है उस काम करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेलना मतलब कि हॉबी है, ऐसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो जब आप क्रिकेट खेलोगे ना जाके, तो मतलब आपको जब आप जाके खेलोगे तब उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा। जब आप खेलता देखोगे ना, आप जाओगे, जब जा रहे होगे ना, उस टाइम इतना डोपामिन रिलीज़ होगा ना, आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पीते हो, तो सिगरेट जब आप पी रहे होगे ना तब आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा। आपको डोपामिन सबसे ज़्यादा रिलीज़ कब होगा? जब आप सिगरेट किसी को पीते देखोगे, तो या फिर जब आप सिगरेट लोगे तब आपको लगेगा हाँ मुझे पी लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो डोपामिन रिलीज़ होगा। तो वही डोपामिन का मसला। इसलिए आपको ऐसी जो चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोलता क्रिकेट छोड़ दो, बट हाँ वो स्पोर्ट्स ठीक है, वो एक बैड हैबिट नहीं है। तो बट अगर ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो मतलब आप, कोई भी हैबिट हो सकती है, आप छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों को ना इनविजिबल करना पड़ेगा, और इनविजिबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, मैं आपको बोलूँ, डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतने बजे उठना, खाना पीना, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप कंसिस्टेंट हो ना किसी भी चीज़ को लेके, आप कोई भी काम दिन को 5 से 6 घंटे आप कोई भी काम अगर कर रहे हो पर डे, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके ना आपको बहुत जो है ना वो अच्छे वाला, वो तगड़े वाला बेनिफिट देगा। तो अब जो हम इसका एंड पॉइंट है, जो लास्ट है, जो मतलब
जो मैंने खुद ही ऐड किया, शायद बुक में भी होगा, वो सेल्फ बिलीव। देखो ये सब चीज़ें आके फेल हो जाएंगी जब आप में सेल्फ बिलीव नहीं होगा। अगर आप में सेल्फ बिलीव है ना, तो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ, तो तभी आप ये कर पाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। एक होता है कुत्ता, एक होता है शेर। अब कुत्ते का क्या है कि अगर आप उसको कोई भी चीज़ फेंकोगे ना, एक्चुअली ये बुक में तो नहीं दिया है बट मैं एडिशनल अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, मैंने शायद कहीं सुना था या पढ़ा था। अगर आप जैसे कुत्ता है कहीं पे, आप उसको एक रोटी फेंक रहे हो, वो वहाँ दौड़ेगा। आप उसको दूसरी रोटी दूसरी साइड फेंक रहे हो, वो वहाँ दौड़ेगा। समझ रहे हो? और अगर शेर है ना, आप उसको भी रोटी फेंक रहे हो ना, वो कभी उसकी तरफ नहीं दौड़ेगा, बल्कि वो आप ही की तरफ दौड़ेगा, आप ही को खाने की कोशिश करेगा। समझ आई? इसी तरह हमारी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो मतलब हम इधर एक हमको डिस्ट्रैक्शन दिखती है, हम उधर दौड़ते हैं, इधर कोई डिस्ट्रैक्शन दिखती है, हम इधर दौड़ते हैं। तो हमें नहीं दौड़ना है, हमें अपना जो विजन है ना उसे क्लियर करना है कि हमें लाइफ में करना क्या है, और बी अ लाइन। तो उस तरीके से ना अपनी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं दौड़ना है, और सेल्फ बिलीव रखो। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बुक पढ़ो। जो बातें भी मैंने बोली हैं कुछ टाइम तक आपको याद रहेंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये होता है ना कि मैंने भी पहले मैं यूट्यूब से कुछ चीज़ें सुनता रहता था, या मतलब मैंने इस बुक्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैंने यूट्यूब पे सुनी है, शायद उनने भी बुक्स पढ़ के ही बताई होंगी। तो मैंने पहले यूट्यूब पे सुनी है, देखी हैं, बट मुझे मेरी लाइफ में ना उनसे एक इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट जब मैंने बुक पढ़ी तो मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ में ना मतलब काफ़ी डिफरेंस आया, और काफ़ी मतलब अच्छे वाला इम्पैक्ट पड़ा। और बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी, मतलब हर इंसान में ऑब्वियसली बात है कि कोई बैड हैबिट्स होती हैं जिनको इंसान जो है वो ख़त्म करना चाहता है। तो मतलब मैंने अपने आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी इस बुक की वजह से। तो तभी मैंने सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए और आपको भी बताया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए तो आप इनका एनालिसिस करोगे। तो बट मैं आपको एंड पे फिर ये बोलूँगा कि मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद से बुक पढ़ो, और बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब पढ़ोगे ना बुक, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना शुरू करो। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बुक की कितनी, ऐसी बुक्स जो होती हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।